अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर और मेरे साथ हैं शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल खैरियत से हैं और आप हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। आज भी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है, तो आपको हम बताएंगे डिश ऑफ द डे में। डिश ऑफ द डे में क्या है ये बताएंगे शेफ इकबाल जी। नाजिया मैडम, आज हम बना रहे हैं जी गार्लिक चिकन कटलेट्स, रेसिपी ऑफ द डे, जो कि आला और कटलेट्स। हाँ, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और ये वो बनेगा चिकन से। बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि कटलेट्स की जब भी बात की जाए लोग समझते हैं कटलेट्स जैसे आलू के, वो आलू के होते हैं। हाँ, या कीमा। हाँ, ठीक है ना, राइट, कीमा राइट। मीन्स पिसी हुई चीज, ऐसा नहीं है। हाँ। ये पीसेस में होंगे, ये भी कटलेट्स इस तरह बनते हैं। ठीक है जी, और बहुत कदीम डिश है ये गार्लिक चिकन कटलेट्स के लिए चिकन। ठीक है जी, हम यूज करेंगे इंशाल्लाह लगभग 300 ग्राम, बाकी मर्जी आपकी। सफेद मिर्च एज रिक्वायर्ड, सॉल्ट बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे, जहां से हुआ जायके का आगाज। मस्टर्ड पेस्ट शामिल करना है, काली मिर्च, हल्का सा पैप्रिका पाउडर, लहसुन गार्लिक जो कि पिसा हुआ ऐड नहीं करना, क्लोव्स हैं लहसुन के, ये लहसुन की जगह भी इसके अंदर हमने शामिल करना है। अंडा एक अदद, मैदा और कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स पेश करना है सॉस के साथ। किसी भी सॉस के साथ आप पेश कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल जिसमें से पैन फ्राई करना। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, इस चिकन के सबसे पहले 2 पीस किए, दूसरा भी। अच्छा, ये थोड़े से बड़े साइज के ही बनेंगे, राइट? हाँ, बिग साइज के। तो वो कटलेट्स का वो सोचते हैं ना फिर कि जी छोटे साइज होगा, इतना होगा। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि छोटे साइज या कीमा ऐसा जरूरी नहीं है। गोश्त के पीसेस जो होते हैं ये भी कटलेट्स हैं इसी तरह। अच्छा, इसे आप दोबारा बोल में डालेंगे या नहीं चिकन को? अच्छा, इस पे कोई कट और कोई चीज आएगी नहीं आएगी? बस नहीं, बाकी इसको जरा सा थिन हमने करना है। अच्छा, थिन करेंगे और ठीक है। जैसे कि 2 पीस किए। हाँ। जैसे स्टेक बनता है ना, हाँ। हल्का सा आप चाहें तो इसको कट लगा लें। 2 3 4 5 6 7 इस तरह कुछ। देन हैमर, ठीक है, या नाइफ का दूसरा हिस्सा इस तरह। ओके, बैक ऑफ द नाइफ का। Yes. ठीक है, दूसरी तरफ से भी हल्का सा कट लगा लें। ये चीज बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मीट जब आप गोश्त खाएं तो इसके अंदर तक स्पाइसेस का जाना जरूरी है, रचना। इस तरह ठीक आप है। निकल ये प्रॉपर जब तक जो है चीज ना बने ना, वो मजा नहीं आता फिर ना। तो ये प्रॉपर बनेगी। अच्छा, यूजुअली इस किस्म की डिशेस जो होती हैं आपने देखा होगा कि पास्ता बना हुआ है या बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस में, उसके साथ आप इसको बना के ऊपर सर्व कर सकते हैं। फिर सैलड्स के साथ भी सर्व हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके साथ ये सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, सॉस कोई भी आप जो भी पसंद हो। ठीक है, दूसरा थर्ड वन इस तरह कट लगाया। यूजुअली ये कॉन्टिनेंटल डिशेस होती है ना ये वाली जो है। यस, ठीक है, इसको थिन कर लें। अब करना ये है, जिस बाउल के अंदर मैरिनेट करना है चिकन शामिल किया, इसे हम एक साइड पर रख रहे हैं। बोर्ड को करते हैं टर्न ओवर। ठीक है, और जो गार्लिक था, लहसुन, इसे चॉप करना है। इसमें पिसा हुआ नहीं होगा, चॉप्ड। हाँ नाजिया जी, इसमें चॉप। इसकी खास बात ये है कि इसमें चॉप करा। खुशबू ही अलग है। हाँ, नेचुरल होता है कि जब जैसे। अच्छा, गार्लिक वैसे भी बहुत अच्छा होता है खाना, और दूसरा ये कि इसके तो फातियत अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन दूर करता है, साथ में ये आपके ब्लड थिनिंग करता है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जमा हो जाता है उसको ये बड़ा अच्छा होता है। लेकिन यूजली पता है बहुत सारी टिप्स ना मैं देख रही हूँ तो इंस्टा में आ रही है कि गार्लिक को आप शहद में डाल के रोज़ खाएँ। अरे, जिसको अल्सर होगा उसका तो जो है ना स्टमक बेचारा जल जाएगा ये खाकर। तो प्लीज़ कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं या कुछ ऐसी टिप्स होती हैं वो हर एक के लिए नहीं होती हैं।
So you have to be very very careful. I still remember किसी ने इस तरह से खाना शुरू किया तो उन्होंने अगले दिन बोला मेरे तो बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो रही है। तेजाबियत इसलिए हो रही है ना कि भाई कि आपने गार्लिक जो है वो डायरेक्ट खाए। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जैसे चॉप्ड हो रहा है ना, चॉप्ड होने के बाद आप इसे हल्का सा पानी में डाल दें और अगर आपका ये है कि आपको इसकी कमी महसूस हो रही है तो आपने जैसा आपको ना अक्सर ऐसा होता है शेफ इकबाल कि ना आपको ना जिस इंग्रेडिएंट की कमी महसूस हो रही होती है ना आपका दिल करता है कि वो ज़्यादा खाएं। जिस फल में आपको न्यूट्रिएंट कम महसूस हो रहा होता है ना कि है आपके अंदर, आपको दिल करता है वही वाला फल आप ज़्यादा खाएं। तो एक नेचुरल एक चीज़ है जिस भी न्यूट्रिशन की कमी होगी आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपका खाने का दिल करेगा। तो लहसुन का भी यही चीज़ है। और लहसुन के आपको एक और चीज़ ये भी बता दूं कि आपने इसको जो लहसुन के 2 टुकड़े करके तवा होता है ना तवे के ऊपर रख दें और उसके बाद जब वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे जस्ट लाइक बेक्ड, जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगा उसको निकाल के आप खाएं, वो भी बहुत अच्छा है। रादर देन आप इसे रॉ खाएं, उसे थोड़ा सा कुक कर लेना ईजी अच्छा रहता है बल्कि। जी क्या बात है जी। अच्छा जी, गार्लिक ऐड किया इसी के अंदर, चॉप्ड पेस्ट बन चुका है एक तरह से। हाँ ठीक है, ठीक है। चिकन, गार्लिक, स्पाइसेस, सॉल्ट, हस्बे जायका, सफेद मिर्च और पेपरिका, रेड चिली पाउडर मर्जी आपकी, ना ऐड करें ना करें, अगेन मर्जी आपकी है, आपके अपने जायके पे। मस्टर्ड का मैं बहुत शौकीन हूँ, जब से मैंने कुकिंग शुरू की है मस्टर्ड सबसे ज्यादा पसंद भी है और उसका आला फ्लेवर आता है। सही कहा। ठीक है, 1 टीस्पून लगभग हमने मस्टर्ड ऐड किया और इसे आपने फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ताकि सब चीज़ों का जायका रच जाए। ठीक हो गया। जैसे कि हम पाकिस्तानी खानों में या एशियन कुजीन में अपनी मैरिनेशन करते हैं दही और बाकी चीज़ों की, अंग्रेज़ी खानों में मस्टर्ड, वर्सेस्टरशायर सॉस, गार्लिक, सॉल्ट और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च बेसिक चीज़ है। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके रख लें ताकि वही सेम मेथड की मीट के अंदर तक फ्लेवर रचे। ठीक है, तो ये चीज़ है ज़रूरी। अब चलते हैं टूवर्ड्स इसकी कॉटिंग। और उससे पहले वाइट फ्लावर मैदा ऐड कर रहा हूँ 1 और ये 2 चम्मच। ठीक है, 1 अदद अंडा ऐड कर लें। ठीक है, अंडा भी इसी के अंदर ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिस तरह काली मिर्च, नमक और बाकी ये है कि सभी मिक्स करके एक साथ ही इसको जो है ना फिर आपने हर चीज़, अंडा भी साथ ही आपने मिक्स कर दिया। अंडे को फेंटा नहीं, कोई खास वजह होती है फेंटा नहीं है और इस तरह से फेंट सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ जिस तरह मिक्स किया है तो ये मिक्स ऑटोमेटिकली पूरा मिक्स हो चुका है। ओके, नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, इसमें भी कुछ हमें फ्लेक्स बनाने होंगे या नहीं? नहीं, ये ऐसे रहेगा? क्रम्स। अच्छा, क्रम्स है। ओके ओके ओके, हाँ वो देखे ही नहीं मैंने वहाँ पे रखे। हाँ, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि मैदा और ये जो अंडा की बाइंडिंग एजेंट ज़ाहिर है, बाइंड करने में इसको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ देर रख लीजिएगा ताकि सभी चीज़ों का जायका इसके अंदर भरपूर रच जाए। ठीक है, चलिए अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके मज़ीद रेसिपी जो है ना अपनी कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज चिकन कटलेट्स बन रहे हैं और हाफ ए डन तो हो चुका है। बस अब इसमें ब्रेड क्रम्स लगेंगे और उसके बाद फिर ये शैलो फ्राई होगा, क्योंकि शेफ़ इकबाल बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्राइंग जो है वो नहीं होगी, इसमें शैलो फ्राई रहेगा। बताइएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाजिया जी, यहाँ मैरिनेट कर लिया था, क्रम्स हमने अप्लाई करना है और यहाँ पैन के अंदर कुकिंग ऑयल स्लो रखिएगा। ठीक है, अच्छा। हल्का सा गर्म होगा, बहुत ज्यादा आपने नहीं करना। ठीक है जी।
ब्रेक से पहले हमने मैरिनेट कर लिया था चिकन, गार्लिक चिकन कटलेट्स के लिए गार्लिक मस्टर्ड स्पाइसेस। अब एक बाउल के अंदर शामिल कर रहे हैं हम ब्रेड क्रम्स, आप खुद भी बना सकते हैं। इसी के अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। तरीका इसका आप देखते जाएं, जो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं इसी तरह ही आपने जो है इसको पूरा कोटिंग करनी है। ठीक है जी जी जी, ठीक है, परफेक्टली बहुत अच्छा हो चुका है। वेरी नाइस। ठीक है, उठाया देन ऑयल के हवाले। सही है, ऑयल के हवाले कर दिया। अच्छा, घर पे अगर ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सिंपली ब्रेड आप टोस्ट कर लें और ब्रेड स्लाइस रखें, टोस्ट कर लें, उसके बाद उसे पीस लें मशीन के अंदर। अच्छा, ये तो बेस्ट है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, एक हमारे शेफ थे, हमारे एक उस्ताद, हाँ, उनका ताल्लुक था पिंडी से। अच्छा, उनको हम कहते थे बाला उस्ताद। क्यों? इकबाल नाम था उनका, और वहाँ पंजाब में उसके कहते बाला बाले। तो आपको भी हम बाला कहना शुरू कर दें? नहीं, मुझे ना अब तो फंस गए इकबाल। नाजिया जी, वो उनको पसंद नहीं था बाहर का ब्रेड क्रम्स, वो खुद बनवाते थे हमसे। वही यही इसी तरीके के तमाम ब्रेड वो कहते अवन के अंदर रखो और खुद पीस के लाओ, और उसका कलर ही अलग होता था। उसको भरोसा नहीं था बाकी ब्रेड क्रम्स, खुद बनाता था वो। खुद बनाते थे। दैट्स अ गुड आइडिया एंड आई रियली लाइक द आइडिया कि इसको आप पहले बेक कर लें या फिर आप इसे तवे पे सेक लें और फिर इसको जो है थोड़ा सा मेरा हार्ड करना पड़ता है। जब बेक करते हैं तो वैसी हार्ड हो जाती है ब्रेड, तवे पर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो वो हार्ड हो जाएगी, फिर इसे पीसे ना, है ना? राइट, क्रिस्पी और अच्छा होता है। गुड आइडिया। ठीक है, तो एक और ये क्रम्स हमने ये ऑयल के अंदर अप्लाई किया। ठीक है, अब इसे छोड़ देंगे ऑयल के अंदर। हाँ, बस अब ये खुद ही थोड़ा 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 करके पकता रहेगा। जैसा पहले भी मैं आपको बताया कि कभी भी जल्दी जल्दी पलटने की ना वो कोशिश ना किया करें। फ्लेम बहुत कम है, फ्लेम का बहुत ज़्यादा काम होता है हर जगह पर कि आपने फ्लेम जो है ना वो कितना रखना है, कभी हाई कभी लो, कभी जो है इसको आपने चेक करते रहना होता है। जी, कोई ऐसी रेसिपीज होती हैं जिससे फ्राई करना होता है तो फिर आप इसे हाई भी रखते हैं, कुछ होती हैं जिसपे आपको जो है बहुत ही कम, क्योंकि अब देखिए लो फ्लेम होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक कुक होगा, बना जल जाएगा। अच्छा, जब नए नए लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ें। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कुकिंग शो स्टार्ट किए थे ना तो उस वक्त मुझे कुकिंग आती नहीं थी ना, तो मैं यही सीखती थी। मैं कहती अच्छा हाई हो रहा है, कम हो रहा है, अच्छा कढ़ाई पे जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम है, कब उसको कम कर दे। इतना ज़रूरी होता है फ्लेम का काम, तो हमें इस चीज़ पे एहतियात करना और ध्यान रखना ज़रूरी है। तभी देखिए शेफ इकबाल हमेशा आपको बताते हैं कि लो फ्लेम है, हाई फ्लेम है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी यस, और वही जो नाजिया जी ने भी कहा कि बार बार पलटना ठीक नहीं है। ठीक है जी, आपको आइडिया होगा वंस ये हो चुका है उसके बाद टर्न ओवर कर लें, एक दो दफा कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। मजे की चीजें ये चीजें आपको अच्छी फीलिंग आती है घर में बनाते हैं। हाँ, बाकी ये आप कितनी चीज़ों से खा सकते हैं, दिस इज़ सो नाइस। आई स्टिल रिमेंबर ये चीज़ें जो है कि आपने जिस तरह इसको बनाया, खाली भी खा लें, सॉस के साथ खा लें इसको, हाँ स्पैगेटी के साथ, सैलेड के साथ, फिर आप पोटैटो के साथ भी खा सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो, बेक पोटैटो, उसके साथ भी आप खा सकते हैं, है ना? तो बर्गर बना सकते हैं इसका ही। हाँ, बर्गर बना दे भाई, वो भी आपको सरफेस पे आप सोते स्पैगेटी रखें, हाँ उसके ऊपर ये रखें, टॉप पर साल्सा सॉस या कोई भी चटनी रखें, बिल्कुल। ओ हो क्या बात पेश करें अपने मैक्सिकन कटलेट्स हो जाएंगे। हाँ। और ये चूल्हा बहुत तेज नहीं करना क्योंकि क्रम्स तो जल्दी क्विकली कलर आ जाता है, चिकन नहीं गलेगा फिर। चिकन नहीं गलेगा फिर, चिकन को भी हमने टेंडर करना है। अच्छा, और ना फ्लेम हर जगह का, जिस तरह जब आप जो यूज़ करते हैं, गैस वगैरह यूज़ करते हैं, एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका फ्लेम बहुत हाई होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन जब आप घर के, आपने देखा होगा फ्लेम चूल्हे वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है ना वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं वो कोई भी खाना पकाने में भी। तो आपके ये भी बहुत ज़्यादा, इवन जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उसका जो हीट होती है वो एक ही तरफ आ रही होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपका फ्लेम का मैं आपको बताया ना
तो बहुत कमाल और बहुत काम का होता है। आपको इसके बारे में भी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगला भी आपने जो है ना इसको लास्ट जो पीस था वो भी हमने, क्योंकि हमने सोचा कि 2 पीस हैं, तीसरा भी खाएंगे तो क्यों ना इसे भी कर लें फ्राई। और जी यहाँ पर जो है ये तैयार हो गए हैं तकरीबन 2 पीस, तो 1 पीस रह गया जो बाद में ऐड ऑन किया था। और बाकी ये है कि जिस तरह आपको बताया ये कटलेट्स आप बहुत तरह से खा सकते हैं। और अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं वेजिटेबल वगैरह के, वो वेजिटेबल सौते करके भी खा सकते हैं साथ में, और सैलड भी साथ में रख के इस तरह भी खा सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग क्या होती है बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो पूरा बेड जो है ना वो बना लें वेजिटेबल का, और उसके ऊपर जो है ना आप ये पीस रखें, तो एक एक फ्लेवर आपको, एक एक टेस्ट ना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, और बच्चों के लिए भी ये है, हम बच्चों का इससे जिक्र करते हैं अक्सर, माएँ जो है वो बहुत शौक से बच्चों के लिए चीज़ ज़रूर बनाती हैं, तो पास्ता के साथ या वाइट सॉस के साथ भी सर्व करें। अच्छा, पता है शेफ एक बात बताऊँ, बच्चों को मैंने हमेशा चीज़ देखी है कि वाइट सॉस के साथ चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। अच्छा, और ये चीज़ ऐसी है वाइट सॉस कि आप इजी तरीके से घर पे बना भी सकते हैं। तो जो ख़वातीन देख रही हैं और डिफरेंट इलाकों में भी देख रहे हैं, उनको भी हम ये कहें कि आप उनको, ठीक है देसी चीज़ें आप उनको आदत तो डाल रहे होते हैं, साथ उनको आप ना ये भी खाने ज़रूर खिलाएं। तो इस लाइक लिटिल बिट इज़ डिफरेंट ना, तो उसको ज़रूर आप खिलाया करें। जी बिल्कुल, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ वाइट सॉस का। और बाकी ये जो आपने कहा नाज़िया जी, आजकल हम ड्रामा सेट्स पे भी होते हैं, वहाँ भी आर्टिस्टों का सबका चस्का लगा हुआ है कि प्रोटीन, सब्जियाँ, और एक ट्रेंड बन चुकी। जिम वाले भी, जिम के दोस्त हैं हमारे, वो भी अब नहीं जाते टूवर्ड्स चीनी और कहते हैं आटा, वो प्रोटीन और फाइबर सबको इतना, बस वो भी ये कहते हैं कि हाँ। तो मैंने कहा लोग, पता है अब सबको क्या खाना है, लेकिन चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। कितनी चीज़ें हमने पहले सुनी, अब लोग उसको फॉलो नहीं करते। सही है। ये ज़रा सा टेक्निकल भी है कि आपने ऑयल ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं, ऑयल वो थोड़ा सा पिएगा, फिर आपने ऑयल उसमें ऐड करना है, फिर वो पिएगा, फिर ऐड करना है, तो थोड़ा इन चीज़ों का भी देखिए हर चीज़ का पकते वक्त ना आपको खुद ख्याल रखना है। अक्सर हम जो ना लोगों को बताते हैं, एक तो लोग जो रेसिपीज रास्ते में पूछ रहे होते हैं ना, ये कहते हैं क्या हमें बता दें रेसिपी कैसे बनेगी। भाई रेसिपी मैं कहती हूँ कि अगर आपने कोई रेसिपी देखनी है ना तो प्लीज़ उसे देखें। आपको जब हम मुँह ज़बानी को रेसिपी बताते हैं ना, उसमें और पकने में, देखने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हमने तो आपको कह दिया कि रेसिपी ऐसी 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 है, लेकिन वो रेसिपी जो है वो किस तरह से पकेगी, अब वो आपको एक एक टिप तो नहीं दे सकते, तो बेहतर ही है कि आप वो रेसिपी देख लिया करें। चलिए ऐसा करते भी जाएंगे, ब्रेक की जा रही, ब्रेक के बाद रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसको सर्व भी करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और चिकन कटलेट्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, जिससे गार्निश किया है कैबेज के साथ, बंद गोभी के साथ, और अभी इसको हम सर्व भी कर देंगे। साथ में शेफ़ इकबाल ने क्यूकम्बर और टमेटोस दोनों को साथ ही ऐड कर दिया है। जी जी, जैसे ही देखें गोल्डन ब्राउन हुआ, सिंपली निकाला। ठीक है, नाइफ शार्प होना लाजमी इसके लिए। पीठ से 2 पीस किए, 1 पीस यहाँ रखा चिकन का। नाइस। और इसको भी सेम 2 पीस करके। हाँ, इस तरह रख लें तो बहुत ही अच्छे डिलिशियस लग रहे हैं ये, वेरी नाइस। बाकी इंशाल्लाह हम एंजॉय करते रहेंगे। बिल्कुल। टमाटो केचप चाहें तो रख लें, कुछ सब्जियां, बहुत ज़्यादा सब में गार्निश ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो नेचुरल मीट या जो जैसे दिखना चाहिए वो भी ज़रूरी है।
ठीक है जी, तो ये डिश हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। ठीक है जी, और ये रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। अब आप जो है बनाएंगे कुछ मज़ेदार रेसिपी, और वो होगी क्विक रेसिपी विद टैंग। और जी क्विक रेसिपी विद टैंग में आज क्या बनने वाला है हम जानते हैं शेफ इकबाल से। जी नाजिया जी बना रहे हैं जी मैंगो स्पेशल टैंग से शेक बना रहे हैं, और क्रीमी मैंगो शेक। ठीक है, ठीक है जी, टैंग स्पेशल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए टैंग का मैंगो पाउडर, दूध इज रिक्वायर्ड, और क्रीमी बनेगा तो फ्रेश क्रीम है, चीनी भी इज रिक्वायर्ड, साथ ही मैंगो आइसक्रीम भी हमने ऐड करनी है। आइस भी ठंडा करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले दूध मुकम्मल ग़िज़ा, सेहत का खजाना दूध शामिल किया। दूध के बाद हमारा पसंदीदा टैंग मैंगो पाउडर 2 टीस्पून, ठीक है जी। ऐड करने के बाद चीनी भी ऐड कर लेते हैं, 1-2 टेबल स्पून, जरा कम ज्यादा अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम, तीन चम्मच, ठीक है जी। और अब ऐड करते हैं हम आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। और आपको बताऊं, होटल्स में जो रूम सर्विस से और जो 24 आवर्स जो मैंगो शेक मिलता है उसमें आइसक्रीम डालते हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है। हाँ, इसका टेस्ट जो है ना उसमें अच्छा हो जाता है आइसक्रीम के साथ ना। हाँ, फ्रेश फ्रूट हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम से बच्चे ज़ाहिर आइसक्रीम पसंद करते हैं। अच्छा, फ्रेश फ्रूट भी डालें तो भी आइसक्रीम डाल दें तो मजा दोबारा ही हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है। सही बात। इसे करते हैं हम कवर, प्रोसेस करते हैं शुरू। 3, 2, 1। मैं इसको जरा थिक करना चाह रहा हूँ नाजिया जी, तो इसके लिए बीट अच्छे से करना है। और ऑलराइट जी, अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब जो है सर्व की करने की बारी है। टैंक के 2 गिलासेस हैं, ठीक है। पहले बर्फ ऐड करने हैं नहीं इसमें? अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि हल्की सी चले कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि वजह ये बर्फ के पीस बड़े। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा थिन नहीं बनाना, ठीक रखना है। ठीक रखना है, ओके। पर ये कि फिर फौरन ही पी लें जब आप घर पे अगर पीस डाल रहे हैं बर्फ का, तो उसे फौरन पी लें, टाइम ना लगाएं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही जी। टैंग मैंगो की खुशबू ही बहुत मज़ेदार है। तो जब खुशबू अच्छी है तो जायका भी अच्छा होगा और इसे पीने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ज़रा जगह रखिएगा, और आखिर में आपने टॉप पर फिर से ये आइसक्रीम ऐड कर आइसक्रीम मैंगो। नाइस, वेरी नाइस। क्या बात। जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा जी, पहले चिकन कटलेट्स की रेसिपी बताइएगा। नाज़िया जी, गार्लिक चिकन कटलेट्स के लिए चिकन हमारे पास था बोनलेस, जिसके फिले काट लिए थे, कट लगा लिया था। मैरिनेशन में हमने फ्रेश गार्लिक ऐड किया, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर अच्छी तरह से मिक्स किया था। उसके बाद वाइट फ्लावर मैदा ऐड किया, अंडा, ताकि जब स्पाइसेस और उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। आखिर में ब्रेड क्रम्स की कॉटिंग की, ऑयल के अंदर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद पेश किया किसी भी सॉस के साथ। हमने चिली गार्लिक सॉस के साथ रखा है।
और फिर ड्रिंक हमने तैयार की थी टैंग के मैंगो शेक। उसके लिए जूसर मशीन के अंदर हमने फ्रेश क्रीम ऐड की, दूध ऐड किया, चीनी, टैंग मैंगो पाउडर, आइसक्रीम, ठीक है, हल्की सी आइस ऐड की, अच्छी तरह से बीट कर लिया था। बैठने के बाद फ्लफी टेक्सचर आ चुका था, तो गिलासेस में पेश किया और टॉपिंग की हमने मैंगो आइसक्रीम के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आज की, और बड़ा अच्छा आपने गार्निश भी किया इसको, साथ ही और केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। और जैसा चिकन को जो है वो केचप के साथ सर्व किया, तो इसी तरह ही टैंग की ड्रिंक को आइसक्रीम के साथ सर्व किया। ये अच्छा रहता है कि मुख्तलिफ रेसिपीज़ हो जाती हैं, और जैसा सॉसेस का बड़ा कमाल होता है, तो आप डिफरेंट सॉसेस जो है जिसका जो फ्लेवर हो आप वो फ्लेवर के साथ, बाज़ों को बारबेक्यू सॉस बड़ी अच्छी लगती है, बाज़ों को मेयोनीज के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप डिफरेंट सॉसेस जो है वो साथ में आप रख सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड। और इसके साथ ही आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाई शेफ़ इकबाल शाह ने, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।